जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम इतिहास का वो मुद्दा और वो तारीख और राजपूताना राज्य की स्वतंत्रता का वो कहर जो इतिहास में बहुत काफ़ी हद तक राजपूताना राज्य पर एक काला धब्बा की तरह काम किया है। वो घटना जो नागौर दरबार राजस्थान के नागौर जिले के अंदर शुक्र तालाब के किनारे लगा था, जो अकबर ने लगाया था। ये अकबर की तरफ से नहीं था, लेकिन ये कहते हैं ना कि घर का भेदी हमेशा लंका ढाता है। ये लगाया तो अकबर ने था, लेकिन ये किस दिमाग की उपज थी? भारमल की। भारमल वही है जो जयपुर का राजा था। सर्वप्रथम शुरुआत ये कहानी की ऐसे हुई कि जयपुर का राजा भारमल था, जिसने राजपूताना मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद धीरे धीरे भारमल ने ऐसे करा कि सारे राजाओं को अकबर के अधीन और स्वतंत्रता के अधीन करने के लिए अकबर को ये सलाह दी कि आप ऐसा करो कि नागौर दरबार लगाओ, इसमें अधिकतम राजस्थान के राजपूताना राज्य जैसे बीकानेर है, मारवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत है, जयपुर तो वैसे ही मुगलों से संबंध रखती थी, कोटा रियासत है, कुछ हाड़ौती की रियासतें हैं, ऐसे रियासत जैसे जैसलमेर की रियासत है। उनको आपको ये स्वतंत्रता और आपकी धाक जमाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम होगा। तभी अकबर ने सन 1570 में शुक्र तालाब के किनारे नागौर दरबार नागौर जिले में लगाया। उस जिले में कई राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। कहते हैं ना, कोई जिसमें स्वतंत्रता वो होती है जो कहते हैं ना कि किसी के अधीन रहकर काम करना, उसी की तरह ये काम किया अकबर ने। कई राजाओं को आपसी संबंध बनाए और कई राजाओं से संधि कर कर अपने तरफ मिलाया और मुगल राजपूताना संबंध बनाने शुरू किए। जैसे बीकानेर का कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, जैसलमेर के हर राय ने अधीनता स्वीकार की। दो रियासतें ऐसी थी जो अकबर के खिलाफ जो नागौर दरबार के अंदर उपस्थित नहीं हुई। दो रियासत वही हैं। पहली तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप उस समय थे जो 1570 में, और दूसरी रियासत थी मारवाड़ में राज चंद्रसेन और राज चंद्रसेन के भाई तो दरबार में गए थे, लेकिन राज चंद्रसेन वो था जो मेवाड़ और मारवाड़। कहते हैं ना कि राज चंद्रसेन प्रताप का अग्रमणी का यही मतलब होता है, जो एक आदमी आगे चलता है तो दूसरा वो ऐसा ही काम करता है। तो मेवाड़ पहली वो रियासतें हैं जो महाराणा प्रताप और उदय सिंह ने मुगलों से हमेशा खिलाफ आवाज़ उठाई, और राज चंद्रसेन ने ऐसा ही कार्य किया और मुगल दरबार में नहीं उपस्थित हुए, नहीं अधीनता स्वीकार की। लेकिन उनके भाई ने, राज चंद्रसेन मारवाड़ रियासत के राजा थे, राजा नहीं उसके भाई थे, उनने मुगल दरबार में उपस्थित हुए, अधीनता स्वीकार की। लेकिन राज चंद्रसेन उस दरबार को छोड़कर भादरा जून बाड़मेर की ओर घूमते चले गए। लेकिन अकबर ने उनका पीछा करने के लिए सेना भी लगाई थी टुकड़ी, और जोधपुर किले पर घेराबंदी डाली थी। इसी तरह ये मारवाड़ और अन्य रियासतों पर ये स्वतंत्रता का काला धब्बा है जो अकबर ने शुक्र तालाब के किनारे लगाया था, लेकिन ये भारमल की दिमाग की उपज थी। कहते हैं ना कि भेदी होता है तभी तो सब काम होता है। इसीलिए राजपूताना को दबाने के लिए राजपूत ने खड़े हुए और भारमली ने अकबर को भड़काया और शुक्र तालाब के किनारे ये दरबार लगा, जिसमें कई राजाओं ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन दो रियासत हमेशा खिलाफ रही, जिसमें महाराणा प्रताप और राज चंद्रसेन, जो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं राज चंद्रसेन को, और भूला बिसरा नायक इसी कारण कहते हैं क्योंकि ये हमेशा भटकता हुआ अंतिम समय ये पाली के आकर मृत्यु हो गई थी राज चंद्रसेन की। ये हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। ये इतिहास की घटना थी जिसमें कुछ हमको नया इतिहास से जुड़ी कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जिसको हमको इतिहास की कुछ चीज़ ऐसी पढ़नी भी पड़ती है, जो हमारे समाज को आने वाली कहते हैं ना कि वो भविष्य की पीढ़ी में ये उतारनी भी ज़रूरी होती है। क्योंकि कभी कभी
इतिहास की कुछ घटनाएं हमारे जीवन को बदल देती हैं। धन्यवाद। ये छोटी जानकारी थी जो नागौर दरबार राजपूताना ने प्रतंत्रता की एक अहम भूमिका निभाई थी और राजपूत कहीं अधीन हुए और अधीनता स्वीकार भी की। इसी तरह धीरे धीरे अकबर का राज्य स्तर बदलने लगा और राजस्थान पर उसकी भूमिका रही और धीरे धीरे अपने राज्य को स्थापित किया। जय हिंद, जय इतिहास, जय भारत।